जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसके शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर ये सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ गुरु जी एंड प्लीज़ संगत जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के ट्रांसफरेबल जॉब है और तो हम लोग यूजुअली 3, 4, 5 साल डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो लास्ट ट्रांसफ़र जो है हमारी दिल्ली में थी। तो जब हम दिल्ली में थे तब घर सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब सर्च करना चाहिए आई थिंक। तो मैंने ऐसे ही जस्ट एक गूगल पे जा कर के वैकेंसी न्यू में ही के लिए आप ऐसे एक एप्लीकेशन सर्च किया। तो आई एम ए टीचर, तो मैंने जॉब वैकेंसी मतलब मुझे स्कूल में जॉब चाहिए नियर मी इन स्कूल कि मेरे आसपास कहीं जॉब वैकेंसी है किसी स्कूल में, तो इसके लिए मैंने सर्च किया एंड जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो सबसे पहला ऐड मेरे पास ये आया कि बेस्ट स्कूल का आया एंड मुझे देखा कि वहाँ पे वैकेंसी है। अब एक्चुअली संगत जी, वो था एक स्कूल एंड वो फर्स्ट स्कूल था। जैसे मैंने देखा तो मैंने नंबर नोट किया और मैंने उस स्कूल में इमिडिएटली फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थे उस स्कूल में, उन्होंने फ़ोन लिया एंड जैसे ही मैंने पूछा, मैंने पढ़ा है कि आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, मैंने नेट पे देखा है, तो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन दूँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ऐसे काम कीजिए, आपको बायोडाटा अगर आपका रेडी होगा तो आप तुरंत आ सकता है स्कूल में। अभी मैडम है, आपकी मीटिंग हो जाएगी उनके साथ। तो यूजुअली मेरा आई मीन मेरा नेचर ऐसा है कि ऐसा कुछ अपॉर्च्युनिटी अगर आता भी है एकदम से, तो टू बी फ्रैंक मैं थोड़ा डर जाती हूँ या फिर थोड़ा-सा उस डर के कारण या तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। ये सब कुछ सोच कर के कि मुझे थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए या मैं डर गई हूँ या जाने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और टाइम लेके उनको बोलती हूँ कि मैं आज नहीं मैं कल आती हूँ। तो इन बिटवीन जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ। लेकिन पता नहीं संगत जी, जैसे ही उन्होंने बोला, जैसे ही रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे थे जो कि मैडम अभी हैं, अभी आप आके तुरंत अभी मिल सकते हैं 2 बजे से पहले। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो संगत जी, कि मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा था कि मैं नहीं मतलब बोल दूँ, लेकिन एक होता है ना कि आप एक फ़ोर्स होता है जो आपसे कहलवाता है कि मैंने बोला अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो इमीडिएटली आ जाती हूँ मिलने के लिए। और फिर मैंने वापस गूगल पे जा कर के वो जो जो भी स्कूल का जो लोकेशन था वो डाला, ताकि मुझे वहाँ पे रास्ते पता नहीं थे क्योंकि संगत जी हम अभी जस्ट शिफ्ट हुए थे। हार्डली मुझे लगता है कि मेबी 1 मंथ मतलब कितना हुआ था, बट रास्ते दिल्ली के मैं फ़ैमिलियर नहीं थी उन रास्तों के साथ।
तो मैंने स्कूल का एड्रेस उसमें डाला गूगल मैप्स में और इमीडिएटली मैं रेडी होके एंड घर के पास था मेरे। फिर भी रास्ते नहीं पता थे, मैंने लोकेशन डाला एंड मैं आपको बता देती हूँ संगत जी, ये गूगल मैप्स पे जो ये रास्ते होते हैं ना यूजुअली कौन-सा टर्न लेना है, कहाँ से जाना है ना, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है मुझे। बट उस दिन उसको ढूँढने में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। विदिन आई थिंक 10-15 मिनट्स में नेक्स्ट शायद मैं स्कूल में पहुँच भी गई। मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पर एंड मैं सेलेक्ट हो गई। तो एक्चुअली संकट जी ये एक और बात है कि जब मैंने सोचा फर्स्ट टाइम कि भई अब मुझे दिल्ली में जॉब सर्च कर लेना चाहिए कि मैं अब सेट हो चुकी हूँ पूरा, तो होता है ना कि एक जैसे मैंने गूगल पे डाला कि वैकेंसी नियर मी, तो मैंने देखा कि पहली ऐड जो आई थी, जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ स्कूल की ही आई थी। बट एक होता है ना कि हमें मतलब एक ही स्कूल मिला है, इसका नंबर नोट कर लेती हूँ, फिर दूसरे भी शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ कि देखते हैं कहाँ पे कैसे हैं, है ना? तो थोड़ा हम स्क्रॉलिंग करते हैं, पहले थोड़ा ढूँढते हैं पहले कि कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे कुछ सैलरी का कुछ लिखा है क्या, टाइमिंग्स कुछ लिखी हैं क्या, स्कूल कौन-सा पास में है, दूर कौन-सा पड़ेगा, है ना? ये सब कुछ देखते हैं। तो पता नहीं संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने वैकेंसी के बारे में पढ़ा स्कूल के अंदर, देन वो दैट वाज़ अ फ़ोर्स, एक एक शक्ति थी जिसे मुझे तुरंत बेड से उठाया एंड हमारा जो लैंडलाइन था जो उससे मुझे फ़ोन करना था स्कूल में वैकेंसी कन्फर्म करने के लिए, तो वैसे ही सामने एक टीवी के नीचे हम लोगों ने एक बनाया था कि जिसके ऊपर ये फ़ोन था। तो मुझे लिटरली आई मीन मुझे यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि मुझे जैसे एक फ़ोर्स, एक शक्ति मैं लिटरली मैंने उठाया कि मैं स्क्रॉल डाउन मत करो, चुपचाप जो ये फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट वैकेंसी जो आपको नज़र आ रही है, उठो एंड लिटरली मुझे उठाया गया है। मुझे फ़ोन के पास बिठाया गया, डायल करो, बात करो, जैसे इस रिसेप्शनिस्ट मैडम जो थी, जैसे उन्होंने वहाँ से बोला कि यहाँ पे वैकेंसी है, मैंने जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़ोर्स जिसने मुझे इमीडिएटली बुलवा दिया कि हाँ, हाँ, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ मिलने के लिए, वरना अदरवाइज़ जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मैं आज नहीं, मैं कल आऊँगी, मैं मंडे को आऊँगी, मैं बाद में आती हूँ। तो ये मुझे संगत जी रियलाइज़ हुआ कि कोई फ़ोर्स था, जिसने मुझसे ये काम करवाया 2 बार। एक तो जो फर्स्ट वैकेंसी मिली, उसको देखते ही इमीडिएटली मुझे ये फ़ोन करवाया, फ़ोन करने के बाद नहीं आई मीन ये वो करने मतलब ये करने वो करने से अच्छा कि हाँ, मैं आ रही हूँ करके जा जवाब दिलवाया गूगल मैप के थ्रू एंड मैं उसको स्कूल में पहुँच भी गई और मेरा सिलेक्शन हुआ। सो ये संगत जी एक जो ये फ़ोर्स था जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली वो थे गुरुजी। गुरुजी की वजह से इतना जल्दी लाइक बहुत जल्दी ऐसा होता है ना जैसे हम जॉब ढूँढ रहे हैं, हमने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। पहला स्कूल आपको नज़र आता है और उसमें ही आपको वैकेंसी मिल जाती मतलब जॉब मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है संगत जी। फिर संगत जी सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज़ ऑफ़ गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से। ये मुझे अब समझ में आ रहा है एंड मैं अभी भी इतने सालों के बाद इस बात को 4, 5, 6 साल हो गए हैं ये मुझे अभी हम दिल्ली में नहीं है तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। 3 साल मैंने उस स्कूल में जॉब किया है अच्छे से। तो ये आज भी इतना स्ट्रॉन्गली मैं बिलीव करती हूँ और मुझे यकीन है इस बात का कि मुझे वो जॉब जो मैंने चाहा, जो मैंने प्रे किया, वो इनडायरेक्टली मुझे मिलना, ये सब कुछ इमीडिएटली मिलना, ये सब कुछ गुरुजी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। एंड एक ये एक मेरा सत्संग था एंड दूसरा ये कि जो अभी हम जो दूसरा मुंबई शिफ्ट हुए थे, तो मेरी जो डॉटर है उसको स्कूल में एडमिशन लेना है। पहले वो किसी और स्कूल में थी मुंबई में आने के बाद लेकिन अब हमें किसी और एरिया में शिफ्ट होना है। तो वहाँ पे जो अच्छे स्कूल हैं
तो जिस स्कूल में दिल्ली में मैं काम करती थी ना, उसी स्कूल की एक ब्रांच जहाँ पर अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई में, तो मुंबई में भी उस स्कूल की ब्रांच है। जो स्कूल है जो मतलब दिल्ली वाली जो है, वहाँ की उसी की ब्रांच एक दिल्ली मतलब मुंबई में भी है, जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं। सो तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत लेट हमने डिसाइड किया कि हमें उस एरिया में शिफ्ट होना है, तभी मई पूरा निकल गया, अभी जून स्टार्ट हो गया। तो आप सबको तो पता ही है कि जून में एडमिशन्स मिलना किसी भी अच्छे स्कूल में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ यूजुअली सारी सीट्स जो हैं फुल हो जाती हैं और सबके पेरेंट्स फ़रवरी, मार्च इसी सीज़न्स में हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लेट भी करोगे तो मई मंथ में सॉरी। तो पर ये जो जून में एडमिशन ढूँढना था वहाँ पर, इम्पॉसिबल सी चीज़ थी कि उस एरिया में जाके एडमिशन ढूँढना और उसका एक अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत इम्पॉसिबल था। तो हमने सोचा कि भले हम नए एरिया में शिफ्ट हो जाएँगे, मेरी जो डॉटर है वो स्कूल बस से इसी एरिया में वापस आके स्कूलिंग जो है अभी 8th स्टैंडर्ड में है, 8वीं कक्षा में है, तो वो कंप्लीट कर लेगी। तो नेक्स्ट ईयर जब वो 9th में जाएगी, 9वीं कक्षा में जाएगी, तो हम लोग वहाँ पर उसी एरिया में कोई नया स्कूल ढूँढ लेंगे। तो मैंने गुरुजी को बहुत प्रे किया कि प्लीज़ आप हमें ब्लेस कीजिए, वो जो दिल्ली का जो बड़ा स्कूल है जिसकी एक ब्रांच इस एरिया में भी है, तो वहाँ पे ही मेरी डॉटर का एडमिशन हो जाए। तो जिस दिन मुझे वहाँ के प्रिंसिपल मैडम जो नई इस एरिया में थी, स्कूल की हैं, तो उनसे मिलने जाना था। तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, इस वाले एरिया के, तो मुझे संगत जी 7778 तो या मेरे मतलब 8777 777 थे उसमें, 8777 थे या 777 मतलब 888 ये ब्लेसिंग्स मुझे दिख गए। तो और मतलब आपको जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलते हैं ना, तो आप ये नंबर रीड करते हैं ना, तो ये आपके दिल को पता चल जाता है कि अच्छा ये ब्लेसिंग्स आज मुझे मिली हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा मेरे साथ होगा। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने नंबर पढ़ा है गाड़ी का एंड इमीडिएटली मेरे माइंड में गुरुजी ने थॉट लाया कि बच्चा आज आज आई ब्लेस्ड यू, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ऑब्वियसली मेरे मन में वही एक्सपेक्ट कर रही थी, वही प्रे कर रही थी कि भाई आज तो मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलने जाना है, तो अच्छा हो जाए सब कुछ, एडमिशन हो जाए, बहुत जो इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन फिर भी मैंने प्रे किया गुरुजी से और मुझे पता चल गया था तभी कि अच्छा होने वाला है, मतलब हो जाएगा। तो और वही हुआ संगत जी, मैं स्कूल में गई जो बहुत मतलब दूर-दूर तक होने नहीं वाली थी, जो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने वाला था। पता नहीं कैसे गुरुजी ने ब्लेस करके रखा था मुझे, तो मैं गई और मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई एंड फाइनली मेरी डॉटर को उस अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा हम सब पे, हम सारी संगत पे आप हमेशा हम सबको आपका आशीर्वाद देना, हम सबके साथ हमेशा रहना। अब मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे बहुत बार मुझे फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि हम लोगों को अपने आप को गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। तो संगत जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें लगती हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, और हम लोग तब प्रे करते हैं गुरुजी को कि गुरुजी हमें आपका साथ चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से बटरफ्लाई के सामने है, पिकॉक के मतलब पीकॉक के फ़ॉर्म में, मोर के फ़ॉर्म में हो, या ब्लेसिंग्स जो उनकी हैं, जो हमें नंबर्स के थ्रू भी मिलती हैं। सो एक्चुअली संगत जी, ऐसा हुआ था एक बार, संगत जी, कि हम लोगों के पास हम लोगों ने बैंक से कुछ एक कैश विथड्रॉ किया था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों को कहीं वो कैश जाकर के आगे देना था किसी को। तो हम लोगों ने कैश जो था वो बैंक से विथड्रॉ किया, एंड हमारी गाड़ी में वो कैश था। तो ऑब्वियसली हमें बहुत डर लग रहा था कि एक बड़ी अमाउंट है हमारे पास हमारी गाड़ी में, किसी को जाकर हमें उसको वो जो अमाउंट था वो किसी को जाकर के आगे देना था। फीस जो है वो भरनी थी, वो देनी थी मतलब उनको। तो मतलब बहुत डर लग रहा था, तो ऑब्वियसली मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी, हमारे पास जो अभी जो कैश है वो डर लग रहा है गाड़ी पे मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बैंक से आप कुछ कैश विड्रॉ करते हो, जो यूजुअल अमाउंट उससे ज़्यादा बनना, तो आपको डर तो लगता है कि हमारे पास इतना कैश है, कहीं किसी ने देख ना लिया हो, हम पे अटैक हो जाए, तो काफ़ी ऐसे थॉट्स आते हैं मन में। तो हमारे मन में भी वही सब थॉट्स थे। हमें ऐसा था कि भई हमको जा कर के इस मतलब स्कूल को सबमिट करना है, प्रॉपर्ली सब कुछ हो जाए, हम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना? कभी ऐसा लगता है, बहुत डर लगता है संगत जी। तो मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे पास ये कैश है, हमें उनको जा कर के देना है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ से हमने कैश लिया, वहाँ से लेकर के जिनके पास हमको कैश सबमिट करना था, वहाँ पे जाने तक कुछ 5 मिनट का रास्ता था बीच में। हम लोग बीच में अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो पूरा टाइम संगत जी, कभी आगे चल रही थी, कभी पीछे थी हमारे, कभी हमारी साइड से 0007 0007 0700, या 1777, 7007, लाइक ऐसे इसी कॉम्बिनेशन में जब तक हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचे जहाँ पे हमको ये कैश सबमिट करनी थी, तो इर्द-गिर्द मतलब एक तरह से पूरा घेरा बना कर के हम लोगों ने महसूस किया कि गुरुजी हमारे साथ थे, और जब-जब भी ऐसी गाड़ी दिखती थी, कभी आगे चल रही थी, कभी हमारे साइड से चल रही थी, बिल्कुल मन में जो एक डर था, ओके, जो एक वो बिल्कुल हट गया। और ये गुरुजी के संगत जी, गुरुजी की जो हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, हमें वो फ़ील होती है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे मन को पता होता है कि अच्छा, ये हो रहा है बिकॉज़ ऑफ गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। एक छोटी-सी बात एक सत्संग और है मेरे पास। एक बार सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि मैं हाईवे से जा रही थी, मेरे पास एक्टिवा है, मैं एक्टिवा ड्राइव करके जा रही थी। लेकिन जो ये हाईवे है बॉम्बे पूना वाला, वो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि फ़ोर व्हीलर्स बहुत तेज़ चलते हैं, वहाँ पे ट्रक्स होती हैं, बहुत फुल स्पीड पे चलते हैं सब ना। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था, कई बार ऐसा होता है ना कि रोड पे जब ड्राइविंग आप एक्टिवा चला रहे होते हैं, टू व्हीलर चला रहे होते हैं, स्पेशली एक हाईवे पे जाके फ़ोर व्हीलर्स, ट्रक्स चल रही हैं, तो डर तो लगता है संगत जी, भले ही आपको कितनी अच्छी गाड़ी आती हो, लेकिन थोड़ा डर तो लगता है। जब बड़ी-सी गाड़ी साइड से तो गाड़ी थोड़ी-सी हिल जाती है, मतलब फुल स्पीड में होता है तो डर लगता है कि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है तो कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो एक्चुअली मैं जा रही थी, तो एक पॉइंट ऐसा आता है संगत जी, वहाँ पे एक रोड जाता है, अ
पनवेल की तरफ, एक जाता है नीचे एक नीचे की तरफ तो ऐसे स स स बेलापुर की तरफ एंड एक नो ऐसे मतलब सेक्शंस बने हुए होते हैं आई मीन तो आप थोड़ा अगर गूगल मैप आपको जब टू व्हीलर चला रहे हैं तो गूगल मैप को देखकर चलाना गाड़ी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। फोर व्हीलर में तो पॉसिबल है बिकॉज फोर व्हीलर में तो आपके सामने स्क्रीन होती है या फिर वो फोन का स्टैंड लगा के आप स्क्रीन देख सकते हैं। थोड़ा सा साइड करके जब आप राइड करते हो तो आप हल्की सी नज़र डाल के भी आप देख सकते हो कि ये टर्न आ गया है या टर्न लेना है या सीधे जाना है। तो टू व्हीलर में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। टू व्हीलर में तो आपको कंप्लीटली गाड़ी साइड में रोक करके देखना है एंड फिर उस हिसाब से आपको चलना है। तो बस वही हुआ, जब वो 3 रोड्स मेरे सामने एकदम से आए हाईवे के ऊपर तो मुझे पता तो नहीं चला कि मुझे कहाँ से जाना है। बीच वाला लेना है, साइड वाला लेना है, कहाँ जाना है? तो मैं थोड़ा-सा साइड में करके गाड़ी अपनी मैंने रोक दी। अब जब मैंने गाड़ी रोकी संगत जी तो मुझे पता चला कि जो फर्स्ट रोड, सेकंड लेन और थर्ड लेन जो 3 लेन्स थी तो मुझे बीच वाली लेन लेनी थी। अब मैं जाऊँ तो क्रॉस करूँ कैसे? क्योंकि मैं जिस रोड की साइड पे खड़ी थी फर्स्ट लेन के, वो फर्स्ट लेन पूरी क्रॉस मतलब बीच वाली लेन में जाना था, वो पूरी क्रॉस कर लेती थी तो पॉसिबल था ही नहीं। बिकॉज़ फर्स्ट लेन में भी, सेकंड में भी गाड़ियाँ फोर व्हीलर्स पूरी की पूरी बहुत रेयरली टू व्हीलर्स थे। फोर व्हीलर फुल स्पीड में हाईवे पे तो वैसे भी स्लो चलते ही नहीं है तो मैं क्रॉस करूँ तो करूँ कैसे मतलब बीच की लेन में जाने के लिए। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे अब कम से कम 5 टू 7 मिनट्स मैं उस रोड पे खड़ी रही एंड कई बार मेरे मन में आया कि भाई मेरा काम जो है बीच वाली लेन से आगे जाके मुझे कोई टर्न लेना था वहाँ पर है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, ये मेरा काम आज नहीं हो पाएगा। ओके तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिस लेन में खड़ी हूँ उसी लेन में आगे चली जाती हूँ, कहीं न कहीं तो मुझे यू टर्न मिल जाएगा एंड वहाँ से यू टर्न लेकर के मैं घर चली जाऊँगी। मैं ये आज काम नहीं करूँगी, यही सब सोचते हुए जाऊँ, क्रॉस करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं मतलब कंटिन्यूअसली फोर व्हीलर्स आ रहे हैं, हिम्मत मतलब कोई कर ही नहीं सकता था। उस फोर व्हीलर वाले हेवी ट्रैफिक वाली जो रोड था, हाईवे था, वो फुल स्पीड गाड़ियाँ चल रही हैं, टू व्हीलर लेकर के क्रॉस करना। बट संगत जी मैं यू हैव टू बिलीव मी मैंने गुरुजी का नाम लिया। एक सेकंड के लिए मैंने बोला गुरुजी, मैं कैसे क्रॉस करूँगी? मुझे नहीं मालूम। उस हाईवे पे जहाँ पे मैं साइड में रुकी थी, मेरे ऊपर से एक बटरफ्लाई जाती है एंड संगत जी आप यकीन करेंगे मतलब मैजिकली लिटरली कोई चमत्कार ही हुआ है। गाड़ियाँ जिस रफ्तार से उस फर्स्ट लेन पे चल रही थी, अचानक से मुझे एक पैसेज मिला मतलब एक जो टाइम मिला जहाँ पे गाड़ियों का स्पीड या तो मतलब बहुत दूर थी गाड़ियाँ। मैंने अपनी एक्टिवा से वो हाईवे मैंने ईज़िली क्रॉस कर लिया। सेकंड लेन में कहीं जा मुझे जाना था एंड वहाँ से सीधा जहाँ से मतलब टर्न पे मुझे जाना था मैं जा सकती थी। आई मीन अगर आप लोग भी अगर उस रोड से ट्रैवल करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस फुल स्पीड जो गाड़ियाँ आती हैं तो इसमें आप जा ही नहीं सकते लेकिन किस तरह से मैजिकली वो गाड़ियाँ बंद ही हो गई मतलब ऐसे ही रुक गई कि मैं तो आराम से जा सकती हूँ, मुझे तो कोई डर ही नहीं लगा। तो वो जो बटरफ्लाई गई और मैंने जो प्रे किया गुरुजी को तो उसके बाद वो बटरफ्लाई का दिखना, उसके बाद पता चलना कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ठीक होने वाला है। एंड ईज़िली मेरा जो डर था, जो मेरा प्रॉब्लम था या फिर मेरा जो मुझे वापस एक ही काम को करने के लिए 2 इतने लंबे चक्कर पड़ने वाले थे, वो ना करके गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी ब्लेस किया। कहने का मतलब ये है संगत जी कि आपकी लाइफ में चाहे छोटी से छोटी मुसीबत हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो या फिर कोई ऐसी मुसीबत हो कि हर एक के लिए मुसीबत जो है वो अलग होती है। मेरे लिए इस टाइम पे रोड क्रॉस करना, कोई बोलेगा रोड क्रॉस करने में क्या तुमको मदद चाहिए या क्या मतलब तुम्हें नई-नई गाड़ी सीखी हो या तो, है ना? या तुमको गाड़ी अच्छे से चलानी नहीं आती है, तुम रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। बहुत छोटी बात सुनने में लग रही है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है।
जब आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आप नहीं जा पा रहे हो 20 साल से मैं टू व्हीलर चला रही हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है हाईवे पर ड्राइव करना। लेकिन अगर आप हाईवे के बीच में से किसी लेन में रुक कर के बोलोगे कि भई मुझे तो बीच वाली लेन में जाना है, मुझे तो इधर जाना था, मैं गलती से इस साइड आ गई हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है। तो मतलब लेकिन अब मुझे तो जाना था वहाँ पे। तो मतलब ऐसी चीज़ों में भी संगत जी, गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि चलो तुमसे यहाँ पे गलती हो गई है तो तुम इसको सुधारने का तुम्हें मौका देता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो वैसे ही संगत जी हमारी लाइफ में जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमने कोई गलती करी होती है, हम उसको सुधारना होता है। अगर आप सच में उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं ना संगत जी, अगर आप गुरुजी को प्रे करो कि गुरुजी मुझसे ये गलती हुई है, मुझे आप प्लीज़ सही रास्ता दिखाओ, इस गलती से मुझे बाहर निकालिए। तो गुरुजी डेफ़िनेटली आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले से मेरा जो लेफ्ट हैंड है, मेरा जो लेफ्ट हाथ है, उसमें जो थंब होता है, अंगूठा होता है, उसके नीचे ना स्वेलिंग सी आ गई थी एंड दर्द होता था। तो मैं उस हाथ से किसी चीज़ को उठा नहीं पा रहे थे। लाइक कोई भी हेवी चीज़, भारी चीज़ अगर मैं राइट हैंड से तो उठा पा रही थी बट लेफ्ट हैंड से उठाती थी तो 1 सेकंड के लिए भी पकड़ नहीं पा रही थी। आई मीन वो बहुत दर्द होता था वहाँ पे। तो मैंने संगत जी उसके ऊपर कोई दवाई नहीं लगाई। मैंने सोचा कि अपने आप ही थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा शायद। लेकिन वो दर्द धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना बढ़ता ही गया एंड स्वेलिंग भी दिखती थी हाथ के ऊपर ना एंड ज़रा भी मैं हाथ मतलब मुश्किल होने लग गया था मुझे हाथ ऐसे नॉर्मल भी हिलाना। तो मुझे समझ में तो आ रहा था कि कुछ दर्द है, कुछ पेन है, कोई स्वेलिंग भी नज़र आ रही है, सूजन सूजन भी नज़र आ रही थी। बट संगत जी मैं उसको ना इग्नोर किए जा रही थी, मैं ना उस पे ध्यान नहीं दे रही थी इतना। तो आई मीन देखो, जो हमारे मन की बात होती है, जो हमारे किस चीज़ से हमें दुःख हो रहा है, किस चीज़ से हमें दर्द हो रहा है, ये हमारे गुरुजी अच्छे से जानते हैं। बाकी कोई जाने या ना जाने। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ है संगत जी, थोड़े दिन पहले जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है, मंदिर में है, उनको मैं साफ कर रही थी। तो मैंने एक चीज़ देखी कि वो जो गुरुजी का स्वरूप है, उस पे जो उनका हाथ है, जो उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, अपने मतलब स्वरूप में जो उनका हाथ नज़र आ रहा है, वहाँ पर उनके अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाले पार्ट में थोड़ा-सा जैसे ना एक होता है ना संगत जी कि जैसे अब हम नाखून अब किसी का नाखून बहुत बड़ा हो, अगर वो अपने आप को ही थोड़ा-सा ऐसे स्किन के ऊपर थोड़ा जानबूझ के जैसे ऐसे लगाने की कोशिश करे तो नाखून का कैसे गोल मार्क सा आ जाता है, गोल निशान जैसा आ जाता है हल्का गोल सा। तो वैसे ही ना संगत जी, गुरुजी के जो स्वरूप हैं मेरे पास, वहाँ पे मुझे हल्का-सा उनके हाथ पे बस एक निशान सा नज़र आया। जैसे किसी ने जानबूझ के अंगूठे से मतलब नाखून नाखून से सॉरी मतलब नाखून से वो निशान किया है लिटरली ऐसा ही निशान था।
जो कि होना वहाँ पे बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, बिल्कुल। और वो स्वरूप तो मैं हर रोज़ ही साफ़ कर रही हूँ संगत जी, जब से मेरे घर में है 4-5 महीने से, उससे ज़्यादा ही है। तो 4 महीने 5 महीने भी नहीं, मतलब 1-2 साल से मेरे पास है, मैं तो हर रोज़ ही क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे तो कभी भी नज़र नहीं आया। तो अभी मैंने वो नोटिस किया कि उसमें वो निशान सा है। तो मैंने वो देखा एंड वो 1 सेकंड के लिए संगत जी मुझे ना इमीडिएटली जैसे मेरे मन में एक ख़्याल आया कि ऐसा तो नहीं कहीं कि जो मेरे हाथ का दर्द है वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो। हम लोग बोलते हैं ना संगत जी, जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं गुरुजी अपने ऊपर से ले लेते हैं और वो ठीक कर देते हैं। तो एकदम से मुझे वो बात याद आई कि मुझे ऐसा लगा। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जब से मैंने वो निशान देखा है तब से 2 दिन 4 दिन के बाद से मेरा वो जो दर्द था, जो हाथ में बहुत ज़्यादा था मेरे अंगूठे के नीचे, मैं पकड़ नहीं पा रही थी चीज़ अपने हाथ में कुछ, लेफ्ट हैंड में कुछ, तो वो अ, ऐसे तो नहीं कहूँगी संगत जी, मतलब एकदम ठीक हो गया, लेकिन उस दिन से लेकर के अब तक शायद 5-6 दिन हो गए हैं कि मैंने वो निशान देखा, और लेकिन तब से लेकर के अब तक जो मैं कहती हूँ ना कि नॉर्मली भी हिला नहीं पा रही थी हाथ को, या बिल्कुल ही किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रही थी मेरे लेफ्ट हैंड में, वो मैं कहूँगी कि 50% 50% 50% वो चीज़ मेरी अब सॉल्व हो गई है। वो जो पेन जो मेरे हाथ में था, उससे अब मुझे रिलीफ, मतलब राहत मिल गई है। तो मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गुरुजी ने किया है, मेरा पूरा यकीन है। शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए। आप प्लीज़ हमेशा अपनी संगत के साथ ऐसे ही रहिएगा, हमेशा उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरुजी। हम कुछ नहीं हैं आपकी ब्लेसिंग्स के बगैर। हमें प्लीज़ हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज ये 28 अक्टूबर को गुरुजी का मैसेज प्राप्त हुआ। गुरुजी ने कहा, पुत्र अपने घर के एक एक सदस्य के नाम का आज शुक्राना कर दे। आज सबदा कल्याण हो जाएगा। परीक्षा के दौर का ये अंतिम चरण है। गुरुपा के आदेशानुसार ये सत्संग लिखती हूँ संगत जी। मेरे बेटे को गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। डेंगू फीवर जब उसके प्लेटलेट्स 18,000 रह गए थे, गुरुजी ने ही अपनी डिवाइन छत्र छाया देकर, मंत्र जाप की शक्ति देकर और जलप्रसाद रूपी अमृत से बेटे की रक्षा की है। उसका ट्रीटमेंट सफल किया है और आज मेरा बेटा मेरे साथ है। मेरा दिल गुरुपा का हर पल हर क्षण शुक्राना करता है। गुरुजी अपने बेटे को स्ट्रेस से निकाल कर उसके 12th बोर्ड में रिस्पेक्टेबल मार्क्स दिलवाए हैं, जबकि इंटरनल एग्जाम्स में वो लगातार फेलियर का सामना करता रहा था। न केवल अपने बेटे के मार्क्स की दाद बख्शी है, बल्कि उसका एडमिशन भी उसके मन मुताबिक कोर्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरा बेटा सेकेंड ईयर में है संगत जी, वो पढ़ रहा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस का कोर्स
कोर्स अपने आपने उसको ब्लेस किया है और आप ही की देख-रेख में आपका बच्चा पढ़ रहा है और एग्ज़ाम्स भी लिख रहा है। गुरुपा उस पर आने वाले बड़े कष्टों को बड़े कष्ट आपने छोटे रूप में काटे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। उसके हाथ में खेलते वक़्त फ्रैक्चर हुआ था। आपने बिना पेन किलर खाए और फ्रैक्चर को प्लास्टर से हील कर दिया और उस समय उसके कॉलेज की अटेंडेंस का भी नुकसान नहीं होने दिया। शुक्राना मेरे मालिक। उसके पैर में भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई थी, वो भी आपके चंदन तिलक से बहुत जल्दी हील हो गई। इंजरीज़ में हाथ और पैर में मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया था, जिससे इंजरीज़ पेनफुल नहीं हुई संगत जी। और हीलिंग भी फ़ास्ट हो गई और मेरे और वो मेरा नहीं, वो आपका बच्चा है गुरुजी। आप ही सदा उसको सँभालना, दोनों बच्चों को आप ही सँभालना गुरुपा। मैं और मेरा परिवार आपके हवाले हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, फ़िक्रा करनी छोड़ दे, तेरे बच्चे का नतीजा इस ज़िंदगी के इम्तिहान में भी A1 ही आएगा। सारी उम्र की ज़िम्मेवारी ले रहा हूँ तेरे बच्चे की। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मेरी बेटी को गुरुजी ने जॉब ब्लेस की है, उसको मायूसी और डिप्रेशन वाले सिम्पटम से निकाला है। अब उसका मन उठने लग रहा है, मतलब जॉब में लग रहा है संगत जी, सॉरी, जॉब में लग रहा है। इन सब प्रॉब्लम्स का कारण गुरुजी ने सत्संगों में बताया है कि ब्लैक मैजिक मारण क्रिया वशीकरण है। ससुराल पक्ष के कुछ लोग मेरे परिवार की खुशी और हम पति पत्नी का साथ नहीं देख सकते। इसी कारण गुरुजी मेरे और मेरी गृहस्थी को इतनी नेगेटिविटी को भेजना पड़ रहा है। गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि और भय यानी कि डर दोनों दो, ताकि वो किसी के लिए ऐसे बुरे कर्म ना कर सके। गुरुपा से अरदास है एक माँ की, जैसे हँसती खेलती सुंदर और इंटेलिजेंट मेरी बिटिया पहले थी, वैसे ही उसको वापस से कर दीजिए गुरुपा। उसकी सुंदरता, उसकी इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, पहनने ओढ़ने की चाहत, सब पहले की तरह नॉर्मल कर दीजिए गुरुजी। गुरुपा ने बहुत कुछ नॉर्मल कर दिया है उसके जीवन में, परंतु बीच-बीच में फिर से उदास होने लगती है। गुरुपा आप सँभालो अपने बच्चे को और बेहतरीन जीवन और फ्यूचर लाइफ की दात बख्शो। आज जो भी उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आई है, सब मेरे गुरुपा की ही दात है। शुक्राना दाता, अनंतम कोटि शुक्राना। बिटिया की हेल्थ भी बहुत खराब हो चुकी थी। गुरुपा ने काफ़ी कुछ ठीक किया है उसकी हेल्थ को, बाकी आप ही जानो गुरुपा, उसको कैसे और कब बिल्कुल ठीक करना है। मेरा तो एक आप ही सहारा हो, आप ही हमारे डॉक्टर हो, रब हो, आप ही सँभाल रहे हो और आगे भी आप ही सँभालोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मेरे अंकल जी पर बड़ा वशीकरण हुआ था। गुरुपा ने बताया मूँग की दाल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार कर बुधवार को गणेश जी के चरणों में रखो। मैंने डरते-डरते ऐसा ही किया। गुरुपा कहते हैं, मैंने उसका वशीकरण काट दिया है। अंकल के स्वभाव में कुछ-कुछ बदलाव आया है, पहले से नरम स्वभाव हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे अरदास है मेरे अंकल को भी सँभालना और मेरे बच्चे के लिए एकदम नॉर्मल कर दीजिए गुरुपा। और हमारे पति-पत्नी के रिलेशनशिप में किसी भी नज़र दोष ना लगने दीजिएगा और बुरे लोगों को ब्लैक मैजिक ना करने दीजिएगा। जो हमारे लिए वो करते हैं गुरुपा, उसको 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स करके रिटर्न गिफ्ट में भेज दीजिएगा। क्योंकि गुरुपा हर दिन दुःख के आँसू रुलाए हैं मुझे। गुरुपा ने कहा है, तेरे आँसुओं का हिसाब मैं करूँगा, मैं उन्हें जवाब दूँगा। गुरुपा ने मुझे 7 वीरवार सत्संग करवाया है अकेले और कहा कि 7 गाँठें लगाई हैं पुत्र, जिन्हें मैं खोलूँगा। फिर गुरुपा ने कहा 5 वीरवार और सत्संग कर, वो भी गुरुपा ने ही करवाया है। सत्संग की विधि भी गुरुपा ने ही बताई है। मैंने अकेले सत्संग किए और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद से सत्संग किया। कड़ा प्रसाद में गुरुपा ने ओम के दर्शन भी दिए। गुरुपा ने आदेश दिया, हर वीरवार अकेले सत्संग कर और शिव पुराण पढ़ा कर। रोज चाहे एक पेज सही। गुरुपा ने बताया शिव पुराण पढ़ने से
7 पीढ़ियों से ब्लैक मैजिक को काट देता हूँ मैं। ये मैसेज एक सत्संग में लिख रहा हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने शिव पुराण डेली पढ़ने के लिए एक दात बख्शी है। गुरुपा ने कहा है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 पेज तो रोज पढ़ो। गुरुपा ने कहा है ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे नाल बहुत बहुत कुछ होया है। गुरुजी मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिक्स करके लगा ले शिवलिंग और मिक्स करके लेप बना ले, शिवलिंग पर लगाकर फिर घर पर आकर अपने बालों में लगाना है। 20 मिनट रखकर बालों को धो लेना है। परंतु मैं ये उपाय नहीं कर पाई तो गुरुपा ने सत्संग में मैसेज दिया, जा तेरे बालों को ब्लेस किया। तेरे बाल तो घोड़े की पूंछ की तरह लंबे हो जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने कहा है ये दिवाली तेरी सबसे स्पेशल होगी। दिवाली अच्छी प्रकार की हो। मैंने अपने अंकल बच्चों ने पूजा की, दिए जलाए और बाद में सत्संग भी कर पाई। मन बहुत हर्षित हुआ संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ये दात मुझे बख्शने के लिए। उस दिन गुरुवार था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिवाली का त्योहार भी है, जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन है और सत्संग द्वारा मेरे गुरुपा भी घर आए हैं। इतनी स्पेशल दिवाली मैंने कभी नहीं मनाई संगत जी। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे अंकल जी का दिमाग ठीक कर रहा हूँ। तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, वो तेरे पिछले जन्म का प्यार है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो तुझे बहुत प्यार करता है, उसका वशीकरण मैंने काट दिया है। जिसने भी तुझे रुलाया है, उसके लिए तेरा प्यो बैठा है। तू चिंता मत कर, तुझे कामयाब करके ही रहूँगा। तू उदास ना होया कर। मैं तुझे तेरा ड्रीम जॉब, हेल्थ और नई गाड़ी भी ब्लेस कर रहा हूँ, जिसे तो खुद की सैलरी से लेगी बहुत जल्दी। तेरे चंगे दिन आन वाले हैं। ऐश कर ते शुक्राना कर, तेरा कल्याण किता। तेरे तेरे लिए दिवाली पर 3 चाबी लाया हूँ, तेरी खुशियों की, तेरे सक्सेस की और मेरी ब्लेसिंग्स की। गुरुपा कहते हैं तैयार रहे पुत्र, बड़े मंदिर आंदा बुलावा भेजने वाला हूँ। मैं तेरे परिवार को एक-एक सदस्य को लंगर खुद खिलाकर ब्लेसिंग का बेशुमार तोहफा देने जा रहा हूँ। शुक्र अदा करने में कमी ना करना। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा इतने प्यारे सुंदर मैसेजेस देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। ये मैसेज मेरे दिल में संजो कर रखे हैं। गुरुपा मुझे विश्वास है मेरे पिता जल्द ही हम पति पत्नी के रिश्ते को ठीक करेंगे। मेरे बच्चे मेरे परिवार को खुशहाली लौटा देंगे। ब्लैक मैजिक को भस्म कर देंगे और हमारे परिवार का कल्याण करेंगे। अपनी सभी बेटियों का भी इसी तरह कल्याण कीजिएगा गुरुपा। उनके परिवारों, बच्चों की भी रक्षा कीजिएगा। सरबत का कल्याण करना, सरबत का भला करो मेरे मालिक। पिछले 2-3 साल में मेरे और अंकल जी के बीच सब कुछ इतना खराब हो गया कि अंकल का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा एंग्री मतलब चिड़चिड़ा और नफ़रत से भरा हुआ हो गया था। गुरुपा ने मेरी गृहस्थी को बिखरने और टूटने से बचाया है। अंकल जी के स्वभाव और बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है। चीखना, चिल्लाना, एंगर बहुत कम हुआ है संगत जी। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना हमारे रिश्ते को सच्चा स्नेह, प्रेम, शांति और सुख की दात बख्शो गुरुपा। बुरे लोगों की नज़रों से बचाओ, मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुपा। अब तो लोग फ्यूचर में भी कभी भी नेगेटिविटी फैलाने की हिम्मत ना कर पाएँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। अ, स समस्त सबको बहुत सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, हर पल हर श्वास का शुक्राना, अपनी माता जी का शुक्राना। अगली बार सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो भी हमें इशारे देते हैं ना, तो हमें उसे समझना चाहिए।
गुरुजी हमें सत्संग और मैसेजेस के द्वारा तो इशारे देते ही हैं, लेकिन अपनी प्रेज़ेंस भी हमें फ़ील करवाते हैं। कि कभी हम परेशान हैं, हमारे दिल में कोई बात है या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे हैंडल करना है, तो गुरुपा अपने आप अपनी प्रेज़ेंस शो करके ना संगत जी, हमारी उस प्रॉब्लम का हल भी हमें देते हैं और हमें रास्ता भी बताते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब और क्यों करना है। इसीलिए संगत जी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गुरुपा कहते हैं संगत जी, हम वैसे-वैसे करते जाएँ ना, तो हमेशा हमें गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। बस गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना सीखो संगत जी। और हमेशा गुरुजी का शुक्राना करो, क्योंकि हम जितना गुरुजी का शुक्राना करते हैं संगत जी, उतना ही हम गुरुजी के और क्लोज़ होते जाते हैं। शुक्राना, सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, जपजी साहिब का पाठ करना, गुरबानी सुनना, अमृत वेला करना, ये सब संगत जी गुरुजी को बहुत प्यारे लगते हैं जब हम करते हैं तो। और कई संगत कहते हैं कि हम अमृत वेला नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं संगत जी, अमृत वेले में नहीं उठ पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस वक़्त आप बैठते हैं तो मन में यही सोच के बैठना कि अब किसी के बारे में नहीं सोचना है, कोई भी अपने दिल और दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ़ हमने अपना कनेक्शन जो है गुरुजी के साथ बनाना है। अगर आप सिमरन कर रहे हैं, अगर आप बैठे हैं, तो अगर आपका ध्यान कहीं और लग रहा है, तो आप कोशिश करो कि उसमें आप ना गुरुजी के साथ कम्युनिकेट करो। एक गुरुजी से बातें करने लग जाओ, गुरुजी से बात करो, गुरुजी को कहने लग जाओ कुछ ना कुछ। तो अपना ध्यान वहाँ से हटा लो संगत जी और गुरुजी की तरफ ध्यान लगाओ। वो भी बहुत अच्छा, उसका भी हमें बहुत फल मिलता है संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कई संगत होती हैं जो नहीं कर पाती हैं, तो गुरुजी ये नहीं कहते कि तुझे ज़बरदस्ती ही करना है। लेकिन संगत जी, हम जितना गुरुजी का शुक्राना करेंगे, जितना हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, हमें गुरुजी की उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम विराम करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया था सत्संग, मैंने आपको वैसा ही सत्संग सुनाया है। एंड संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।